हजारों की तरह ध्यानचंद की टीम का स्वागत किया गया। ध्यानचंद के लिए शायद यही आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज थी। ध्यानचंद को हॉकी के प्रति योगदान पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद के दिन इस जादूगर के लिए थोड़े मुश्किल भरे थे। फौज से नाता टूट चुका था। आर्थिक तंगी ने विकराल रूप धारण कर लिया और प्यारे भाई रूप सिंह का अचानक निधन हो गया। भाई की अकाल मौत से ध्यानचंद सदमे में थे। बड़ा परिवार था हमारा। उस वक्त सैलरीज कम थी, तनख्वाहें कम थी, खर्चे ज़्यादा थे। हम लोग की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई लिखाई, पैसा नहीं था हमारे पास। किससे पैसा मांगा जाए? नौकरी के अंदर जब उन्होंने नौकरी करी, उनको फंड मुश्किल से 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये उस वक्त कम, तनख्वाहें कम थी। वो पैसा मिला, एक शादी में लग गया, तो कुछ दूसरी शादी में लग गया। अब तीसरी शादी के लिए पैसा नहीं। 4 महीने थी हमारी। तो फिर हम लोगों की शादी, ब्याह, दूसरे खर्चे, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, कैसे करके वो जिंदगी भर इन्हीं में ही जूझते रहे। मैं झांसी गया साहब 4 घंटे ट्रेन से, जाके दादा ध्यानचंद के घर पहुंचा। टेप रिकॉर्डर था मेरे पास में, कैसेट, उस पर मैंने इनका घंटा भर रिकॉर्ड किया। फिर मैंने उनसे कहा कि दादा इजाज़त हो तो एक तस्वीर खींच लूँ, और उन्हें सफाई से मुझे मना कर दिया। बोले नहीं। मैं कैमरा भी था मेरे पास। बोले नहीं, मेरी तस्वीर आप नहीं खींचेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो मुझे याद है कि वो जीन्स और वो पहने हुए थे, थोड़ी सी फटी थी, कहीं कुछ छेद था। उन्होंने कहा ये तस्वीरें कोई देख लेगा, अखबारों में तुम छपवा दोगे गुरुदेव, तो लोग नेक्स्ट जनरेशन हॉकी खेलना बंद कर देगी, क्योंकि क्रिकेट में है पैसा, टेनिस में है पैसा, लेकिन हॉकी में क्या है? तो हॉकी के खिलाड़ी को तो रोटी खाने को भी पैसे नहीं मिलते। और ये तस्वीर, ऐसी तस्वीरें छप गई कि ध्यानचंद का ये हाल है, तो लोग हॉकी खेलना बंद। दिन गुजरते रहे। हिंदुस्तानी हॉकी का खराब दौर शुरू हो गया। घास के मैदान की जगह एस्ट्रो टर्फ ने ले ली, जो भारत के लिए बहुत महंगी थी। ध्यानचंद का दिल रोता जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हार की खबर सुनते। वो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने खून पसीने से हॉकी के गुलशन को सींचा, महकाया, और उन्हीं के सामने गुलशन वीराने में तब्दील हो गया, उजड़ गया। किससे व्यथा कहते। उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि शायद अब जो कि हम लोगों ने पिछले जमाने में कुछ किया है, उस स्तर पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। मेरा कहना यह है कि ये जो शुरुआत इस वर्ल्ड कप के लिए किया गया था, मेरे ख्याल वहीं से हमारे ऑफिसरों ने गलती की है। जबकि तमाम पुराने खिलाड़ियों को उन्होंने निकाल करके नए नए खिलाड़ियों के बीच में डाला, ये मुझे अच्छा पसंद नहीं आया। वजह इनके नए खिलाड़ी का ये हुआ कि नए खिलाड़ी को, आपको पता ही है कि ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में, जहाँ की जर्मन, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, वो बड़े बड़े जवान तगड़े, और हमारे छोटे छोटे जवान, और नए नए खिलाड़ी उनके मुकाबले में कैसे खड़े हो सकते थे? जबकि ये एक नई टीम ले जाने की हमारे ऑफिसरों की कोशिश थी। अशोक कुमार पिता की तकलीफ समझते थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? महान जादूगर अंदर ही अंदर घुटता रहा। कब कैंसर जैसी बीमारी ने घर बना लिया, किसी को पता नहीं चला। बीमारी में भी उनकी देह में हॉकी दौड़ती थी। वो सोते हुए हॉकी के बारे में बड़बड़ाते थे। हॉकी उनकी ओढ़न, बिछावन और धड़कन बन गई थी। खेलों में राजनीति का जहर ध्यानचंद की देह में असर कर गया। उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। कोई सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली के एम्स लाया गया। ध्यानचंद मौत के साथ ड्रिबलिंग करते रहे। देश विदेश में उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे। आखिरकार हॉकी के इस जादूगर को मौत छल कर ले गई। मेडिकल
इंस्टीट्यूट में मामूली वार्ड में डाल रखा उनको, ध्यानचंद जी को। फिर मैं गया मेडिकल, सामने सड़क क्रॉस करके गया, मैंने कहा यार तुम शर्म करो। फिर मैंने अखबार को खबर दी, नौखा टाइम्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने खबर दी कि ध्यानचंद जी है। फिर वो ध्यानचंद, उसी के बाद शायद ध्यानचंद जी चले गए। मेजर ध्यानचंद के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के हॉकी प्रेमी सदमे में थे। कई दिनों तक झांसी में मातम छाया रहा। देश ने अपने लाडले मेजर ध्यानचंद को खो दिया था। मेजर ध्यानचंद और हॉकी की दास्तान हमेशा याद करेगा हिंदुस्तान। लेकिन इस तकलीफ के साथ कि हम अपने बीच ऐसे देवदूतों को जिंदगी के आखिरी दिनों में संघर्ष और अभाव से तड़पते देखते हैं और उनके न रहने पर भूल जाने का अपराध भी करते हैं, हमारे दिलों से आह भी नहीं निकलती। ये कैसा समाज हमने बना दिया है। जब भारत रत्न से मिलाने की बात आती है तो ये हर